स्टार्ट करता हूँ दोबारा। प्लेन मिरर हम स्टडी कर रहे हैं। प्लेन मिरर में हम एक टॉपिक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स when they are at some angle from each other, the condition is that the angle must be less than or equal to 180 डिग्री। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कोई दो प्लेन मिरर है, जैसे यहाँ पर मैंने डिनोट करा है M1 और M2। सो M1 एंड M2 दो प्लेन मिरर है, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो इनके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म करेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। तो आप किस तरह से आंसर करोगे। अब एक बार मैं फॉर्मलेस फिनिश करता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको रेशियो निकालना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा का। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा का रेशियो अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी। बी पॉइंट करते हैं कि आपने रेशियो निकाला 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा आपने रेशियो निकाला और वो रेशियो क्या आ गया, ओड आ गया। वो रेशियो क्या आ गया, ओड। तो अगर रेशियो ओड आ जाता है तो फिर इसमें दो सेक्शन है, दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली। अब सिमेट्रिकली का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिकली का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस बाइसेक्टर पे कहीं पे रखा हुआ है। सिमेट्रिकली का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस बाइसेक्टर पे कहीं रखा हुआ है। ठीक है, पर ये सब हम कब चेक करेंगे, जब 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा जो रेशियो है वो ऑड आएगा। इवन आएगा तो कुछ भी चेक नहीं करना आपको, ऐसा कुछ भी चेक नहीं करना। अगर ऑड आता है तभी चेक करोगे आप। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो होंगी 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगी इन प्लेन मिरर से वो कितनी होगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। और दूसरा केस है, सेकंड जो केस है कि ऑब्जेक्ट, सर ये सिमेट्रिक, ये वाला समझा दीजिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली वाला। सिमेट्रिकली आपको पहले क्या करना है, रेशियो निकालना है 360 डिग्री बाय थीटा का। ध्यान से सुनना चिन्ह में जो मैं कह रहा हूँ कि दो प्लेन मिरर है M1 और M2, और दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। आपसे पूछा है कि कितनी इमेजेस फॉर्म करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की, तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा निकालना है। थीटा देके रखेगा क्वेश्चन में, जैसे 90 डिग्री दे दिया तो आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके चेक करो कि वैल्यू इवन आ रही है या ऑड आ रही है। अगर इवन आ रही है और नंबर ऑफ इमेजेस आपको बतानी है तो आप कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। सिंपल है, मैं अभी सॉल्व भी करूंगा क्वेश्चंस। अब अगर यस आपने सर। डिवाइड करा 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा और ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या ऑब्जेक्ट इज सर असिमेट्रिक। अब वो सिमेट्रिकली मैं बता मतलब रहा क्या हूँ, होता है? वन सेकेंड रुक जाओ। असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकली असिमेट्रिकली मतलब होता है बिल्कुल इनके बीच में, इस बाइसेक्टर पे, ये डॉटेड लाइन दिख रही है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों जो मिरर है उनके बिल्कुल बीच में लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो सिमेट्रिकली का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर पे कहीं पे प्लेस्ड हो। ठीक है, और असिमेट्रिकली का मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, जैसे मैंने यहाँ पर रख रखा है तो ये क्या है, असिमेट्रिकली रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी उसकी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। समझ में आया। और असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो बनेगी 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये एक कैसे पता चलेगा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है नहीं है? वो वो तो क्वेश्चन क्वेश्चन में में। गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी तो अपन फॉर्मुलेज ही कर रहे हैं ना, अभी आप फॉर्मुलेज याद रखो और क्वेश्चन में ये गिवन होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे उसमें लिखा होगा सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है, अब जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट में क्या होगा, मान लो आपने डिवाइड किया, अब डिवाइड करा तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आई, आपकी वैल्यू आ गई 3.5। अब 3.5 में आप कैसे देखोगे कि भाई इवन है कि ऑड है, प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर तो हाँ, आपको एक केस ये बन सकता है कि आपने 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा करा और जो वैल्यू आपके पास आ रही है वैल्यू इज नॉट इंटीजर। वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, इंटीजर नहीं आ रही, डेसिमल में आ रही है, वैल्यू इज नॉट इंटीजर। तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी आपकी, वो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो बनेगी 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। जैसे मान लो
आपने डिवाइड करा इसको, नंबर ऑफ इमेजेस ये आ गया 3.2, तो 3.2 आ गया, तो आप इसको कितनी नंबर ऑफ इमेजेस लोगे, 3। ठीक है, इस तरह से तो वो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन में अपन देखेंगे इन सबको। अभी तो ये फॉर्मुलेस जो मैंने बताए ये आप सेट कर लो माइंड में, ये फॉर्मुलेस हैं नंबर ऑफ इमेजेस के, ठीक है, और इसी पे आगे केसेस में डिस्कस करूंगा, आपको आंसर करने हैं। तो क्या हमने स्टडी करा है अभी के, कोई दो प्लेन मिरर है एक दूसरे से थीटा डिग्री पर, थीटा एंगल पर प्लेस्ड है, तो आपसे पूछेगा कि भाई कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं वो, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेंगे, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सीधा सीधा है, आपको याद रखना है बस, डिवाइड करो इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, 360 डिग्री बाय थीटा -1। ऑड आता है तो आपको चेक करना है कि सिमेट्रिकली रखा हुआ है ऑब्जेक्ट या असिमेट्रिकली रखा हुआ है। सिमेट्रिकली का मतलब होता है ये जो बाइसेक्टर बना हुआ है, इस बाइसेक्टर पर रखा हुआ है क्या ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इस बाई, वैसे तो डायग्राम नहीं देता क्वेश्चन में, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में डायग्राम दे देता है, बाकी वो खुद ही बोल देगा क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये फॉर्मुलेज हैं आपके पास। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चन भी हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो थर्ड वाला अपन ने फॉर्मूला लिखा है, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड वाला जो आपने फॉर्मूला कराया उसका फर्स्ट अपन कर रहे हैं पॉइंट, थर्ड वाले का फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। इसमें दे रखा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि टू प्लेन मिरर्स आर, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब हो सकता है, जब दो प्लेन मिरर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, क्या हो, बोलो, पैरेलल हो, ठीक है। पैरेलल पैरेलल तो टू प्लेन मिरर्स पैरेलल आर पैरेलल टू ईच अदर, टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल टू ईच अदर है, तो होने दो पैरेलल टू ईच अदर है, अपन तो हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, रेशो निकालोगे, तो रेशो निकालो 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा करोगे तो कितना आएगा, बोलो यहाँ से, 360 डिग्री डिवाइड बाय 0, और 360 डिवाइड यही करोगे ना, और 0 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, बोलो भाई, इंफिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड। तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, यस सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, इमेजेस ठीक है, इमेजेस फॉर्म, यस सर ठीक यस है, सर बट ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आप ब्राइटनेस भी कह सकते हो या ब्राइटनेस के साथ साथ आप कह सकते हो इंटेंसिटी, ठीक है, बट द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट ब्राइटनेस भी लिख सकते हैं अपन, ब्राइटनेस को आप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है जितनी शार्प इमेज बननी चाहिए उतनी शार्प इमेज नहीं बनेगी आपकी, ठीक है, ब्राइटनेस वर्ड तो एक वर्ड ब्राइटनेस भी ठीक ही है, बट इंटेंसिटी से मतलब हो जाएगा जैसी शार्प इमेजेस आपकी बन रही होंगी स्टार्टिंग से, वैसी शार्प इमेजेस आपकी नहीं बनेंगी, ठीक है, बट द इंटेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है, बट इंटेंसिटी विल डिक्रीज, यानी कि वो बाद में क्या होगी, ब्लर होती जाएगी। समझ में आया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, बोलो फटाफट बताओ। यस सर आ अगर गया दो सर सिंपल सी देखो, आप तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं फॉर्मूले लगाने हैं आपको, तो थीटा दिया हुआ है, देखो अब अगला आंसर चिन्ह में बताएगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स ओपन रखूंगा अपना, ठीक है, अगला आंसर यस चिन्ह में सर बताएगा और उसका फिर अगला एंजल और सबसे लास्ट में हर्षित, ठीक है। अब ये दे रखा है आपको थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, जो अब पूरी लाइन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है, प्लेन मिरर्स आर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, यस परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो चिन्ह में क्या करूं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले क्या करें, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा सर करूं, 360 सर मैंने आंसर कर दिया है सेंड आंसर आपको कर दिया, चलो मैं आंसर चैट बॉक्स में चेक करता हूँ, 3 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है।
तो मेथड समझ में आया? डिवाइड करो इसका, ये 0 गया, ये 4, यस तो सर। कितना आ गया? 4 आ गया। 4 क्या है? इवन है। 4 क्या है? इवन है। इवन है तो नंबर ऑफ यस इमेजेस सर। का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1। 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा कितना आया? 4 माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। यस सर। अब इसमें क्वेश्चन यस क्या सर। बनेगा? इसमें क्वेश्चन एक तो यही है कि भाई एक तो ये सारे के सारे ही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जैसे इसमें क्या बनेगा कि भाई दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे रखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेगी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, यहाँ से ध्यान रखना आप, दीज these three images are, ठीक है, these three images are like in a circle। ठीक है, जो इमेजेस बनती है ऐसे बनेगी, इस तरह से कुछ, तो 3 इमेजेस ऐसी बनेंगी ये सर्कल में। ठीक है, इस तरह से सर्कल, इस तरह से, और जिनका सेंटर होगा सी। ठीक है, ये जो सेंटर होगा, एंड मैं अभी ले रहा हूँ एंजल क्वेश्चन आपका है ना, 1 सेकेंड बस ये लिख दूं मैं, एंड द सेंटर इज intersecting point of प्लेन मिरर्स। यानी दोनों प्लेन मिरर्स एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं ना, वो जैसे एक मिरर तो आपका ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो जाएगा सेंटर सी। ठीक है, ये दो मिरर बना लिया आपने, ये मिरर बन गए, ये मिरर आपका M1 हो गया, ये मिरर M2 हो गया, ये जो है ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा? एक इनका इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और ये जो 3 इमेजेस बनेगी, ये 3 इमेजेस कहाँ बनेगी? ऐसे सर्कल पे बनेगी। ठीक है, तो अभी मैं आप रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करती, क्या करना है? ठीक है, चलो यहाँ लेते हैं। तो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो थीटा है, थीटा गिवन, थीटा अगर आपको दे रखा है, जैसे भाई थीटा 90 डिग्री दे रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो फिक्स है, वो 3 बननी है तो 3 बननी है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 3 बन रही है, तो थीटा कितना हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी है कि थीटा 90 डिग्री हो, वेरिएबल। और पॉसिबिलिटी है कि थीटा 120 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो थीटा जो है वो Yes, फिक्स्ड नहीं होगा, नॉट variable. फिक्स्ड। तो ये भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, ये यस भी एक सर। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कैसे समझा रहा हूँ? क्वेश्चन बेस्ड चीजें डिस्कस हो रही है, ये क्वेश्चन बेस्ड है ना? यस आया सर। समझ में यहाँ तक? और आप देखो कि ओनली प्लेन मिरर के बेसिस पर ही कितनी चीजें डिस्कस कर ली हमने, अभी तो खाली प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने लिया था थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे सारा डिस्कस करा है। ये इंपॉर्टेंट है भी सही, इसलिए इतना डिस्कशन हुआ है इसमें। ठीक है, अब हम लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से देखना फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हम लेते हैं, जैसे फोर्थ पॉइंट में कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस ले रहा हूँ, जैसे प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर को मैंने mm डैश से लिख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया O, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया O। तो ऑब्जेक्ट O हो गया, तो यहाँ पर हम O डैश कर सकते हैं क्या? इसको O डैश कर दूं। ठीक है, ये तो बन गया आपका O, इसको O कर देते हैं, और ये O डैश कर देते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. अगर मैं ये कहूं कि ये v वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से मिरर की तरफ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से मिरर की तरफ आएगा, उतनी ही वेलोसिटी से इमेज भी आएगी, नहीं आएगी इसकी तरफ? Yes, यस सर, sir. आएगी आएगी सर। बेटा। तो ये भी मैं v लिख देता हूँ। यस सर। अब आपसे ये पूछेगा कि फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ relative velocity of image, relative Sir, velocity of minus image। भी आना चाहिए ना उधर? क्या बेटा? सर उधर माइनस भी आना चाहिए ना? हाँ, वो अभी अपन कर रहे हैं, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, है ना, जस्ट अभी देखो एक मिनट। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट करना, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला
आपको बताया हुआ है कि मैं यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अपन क्या लिख सकते थे, वी ए माइनस वी बी। ध्यान है ना ये फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको ध्यान रखना, ये क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, यस सर। है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमने पहले लास्ट 9th में करा है। तो उसको क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ आप देखो, यहाँ पर हम इमेज ले रहे हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है अपन को, तो मैं ऐसे लिख दूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या बाप, सही है कि नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, वी आई माइनस वी ओ, आएगा नहीं आएगा Yes, भाई, sir. ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो, तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से मानते हो, इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो इमेज की जो वेलोसिटी है प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस में आएगी, तो इसको माइनस वी लिख देता हूँ। और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, वी, ये किसकी आएगी, प्लस की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का वी आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, माइनस का वी और माइनस का वी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस टू वी। समझ में आई नहीं आई बात, रिलेटिव Yes, वेलोसिटी ऑफ sir. इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए आप ऐसा करो, आप ये समझो कि आप इमेज के ऊपर बैठे हुए हो, आप क्या हो, इमेज के ऊपर बैठे हो, ठीक है। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऑब्जर्वर को कहाँ बिठाए अपन, इसमें कहाँ से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, सर एट ओरिजिन, एट ओरिजिन। हाँ ना, ओरिजिन वाली बात नहीं है, ये लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एट इमेज, परपेंडिकुलर सर, एक परपेंडिकुलर मिनट डिस्टेंस। एक मिनट सुनो मेरी बात, आपने सर करा ना, इमेज के ऊपर। हम, हाँ, सर रिलेटिव ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी पता करनी है आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप हो, अगर मैं यहाँ पर हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, और मुझे देखना है कि भाई इमेज कैसी आ रही है, तो इमेज किस तरफ आती हुई दिखेगी मुझे, राइट साइड आती हुई दिखेगी कि लेफ्ट साइड आती हुई दिखेगी, राइट, लेफ्ट साइड आते हुए दिखे। लेफ्ट साइड आती हुई दिखेगी, तभी तो ये साइन नेगेटिव का आ रहा है यहाँ पर। ये साइन नेगेटिव का क्यों आ रहा है, ये साइन नेगेटिव का इसलिए आ रहा है। और शब्दों को समझने की कोशिश करो, शब्द क्या लिखे हुए हैं, वर्ड क्या लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो आपको ये पता करना है कि भाई इमेज कैसे आ रही है तो सर ऑब्जेक्ट के अपन को रेस्पेक्ट में, इमेज पे बिठानी पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट अपन पे। को जो अरे अपना। भाई डायग्राम बना दिया ना इधर, ये डायग्राम बना दिया इधर, देखो ना। आपको ये पता यस करना है सर। कि भाई इमेज की क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कैसा मोशन कर रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में यस लेता हूं सर। वहां पे आपको ऑब्जर्वर बिठाना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, ध्यान से समझना, और शब्दों को जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से लेने की कोशिश करना। अगर ये मैं करना चाहूँ, मैं लिखूं वी ओ आई, तो वी ओ आई का क्या मतलब हुआ, वी ओ आई का मतलब हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। तो इस केस में ऑब्जर्वर किधर बैठेगा, इमेज के ऊपर, बोलो, यस सर। इमेज के यस ऊपर बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो अभी अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, वीओ माइनस वी आई, ठीक है। वीओ की वैल्यू कितनी होगी, प्लस का वी होगी, माइनस वी प्लस आई वी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 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 वी का वी होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2v। प्लस का 2v आ प्लस जाएगा। 2v। थोड़ा समझने की कोशिश करो, दिमाग में इमेजिन करो कि आप इमेज के ऊपर बैठे हुए हो। तो आप अगर इमेज के ऊपर बैठे हुए हो तो ऑब्जेक्ट आपको किधर आता हुआ दिखेगा, राइट साइड के लेफ्ट साइड, राइट साइड। राइट साइड आता हुआ दिखेगा। इसलिए ये आपका साइन किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। समझ में आया नहीं आया, बोलो, यस सर। है ना। थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, देखो समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी जब भी आएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि ये मिरर मैंने बनाया, ये मिरर बना दिया, इस मिरर को डैश कर दिया, ध्यान से देखना। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, यहाँ इस तरफ जा रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी दूर ही जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी,
और वो भी v वेलोसिटी से जाएगी। बोलो Yes, sir. यस करते जाओ, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, समझाने में आप यस बोलोगे तभी इधर से बताने में भी सही लगेगा। अगर मैं Yes, VOI लिखूं, VOI का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज। With तो इसको मैं respect लिखूंगा to VO माइनस image. VI। अब आपका ऑब्जर्वर कहाँ बिठाओगे आप? बोलो Sir. Image के ऊपर. विद Image रेस्पेक्ट टू पे, हाँ। इमेज। तो Image के इमेज के ऊपर. ऊपर बिठाओगे ना, Image इमेज पे। के ऊपर। तो इमेज मुझे ये अभी फॉर्मूला छोड़ो, आप तो ये सोचो कि आप इमेज के ऊपर हो, तो आपको ऑब्जेक्ट किधर जाता वो दिखेगा? राइट साइड के लेफ्ट साइड? Left side. लेफ्ट साइड। तो आपका आंसर प्लस में आना चाहिए कि माइनस में? Minus में। माइनस में। चलो प्लस देखते में हैं आना चाहिए ना सर. चलो प्लस में. यार, इधर जाता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये डायरेक्शन प्लस Minus। की होगी कि माइनस की होगी? माइनस की। ये डायरेक्शन प्लस की होगी क्या? Sir, माइनस की होगी ना सर। माइनस की होगी ना बेटा। तो देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या लोगे आप? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रखो माइनस वी। माइनस V। माइनस वी। देखो आप, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है आपका? इस तरफ जा रहा है। तो ये तो आप इसका रखोगे, आंसर आ जाएगा -2v। एक मिनट, ये हो गया आपका माइनस वी हो गया, ठीक है? ये माइनस रखा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? प्लस का वी हो जाएगी, ठीक है? तो कितना आ गया? माइनस का 2v। मैं आपको खाली मैथ्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं साइंस भी सिखा रहा हूँ। आप खुद इमेजिन करके देखो, यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग। आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे चीजों को, और जब एक्सपीरियंस करोगे जब ही मजा आएगा ये चीजें जो पढ़ने और आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा कि एक चीज थोड़े दिन पहले आप क्या पढ़ रहे थे और आज एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया और देखो कितना सोचना पड़ रहा है उसमें, और यही मजा है फिर पढ़ने का भी। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? अब ये अगर मुझे ये Yes। निकालना हो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखूंगा मैं? VI माइनस VO। अब किसके ऊपर बिठा दूं मैं? किसके ऊपर बिठा दूं? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर बिठा Sir, दूं। object के तो ऑब्जेक्ट ऊपर। को ये किधर जाता हुआ दिखेगा? इमेज राइट के लेफ्ट में? Right। राइट मतलब प्लस क्या माइनस में? Yes। प्लस। तो जरा देखो, आप करके देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगी? प्लस क्या आएगी? तो ये प्लस का v आ गया, ठीक है? माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसका आएगी? माइनस का आ गया। तो ये v और प्लस v कितना आ गया? 2v ये आ गया। 2v हो देखो प्लस जाएगा। का आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? बुक्स के अंदर आपको डायरेक्ट लिख के छोड़ देते हैं, बिना आपको ऐसा एक्सप्लेन कराए कि अगर ये समझ में आया है आपको तो फिर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे, कहीं भी इमेज रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभी भी इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक भी थोड़ा मतलब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो टॉपिक तो मैं कल ही लूंगा।